हाय दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज हम जानेंगे 30 ऐसी दवाओं के बारे में जो आपको हमेशा याद रखनी चाहिए। मान लो आप किसी बाहर घूमने गए या आपके किसी भी दोस्तों को उल्टी, फीवर, हाथ पांव दर्द जैसे अन्य कहीं भी समस्या हो जाए तो उसके लिए जो मेडिसिन यूज़ की जाती है वो आज के हम इस वीडियो में जानेंगे। इसलिए आप वीडियो को एंड तक देखें तथा वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो दोस्तों, पहली मेडिसिन की बात करें, पहली मेडिसिन है अपनी पेंटोप डी। तो दोस्तों, जो पेंटोप डी मेडिसिन है इसका यूज़ पेट में गैस बनना, पेट फूलना, बदहजमी का अर्थ होता है कहीं आपका भोजन ना पच रहा हो, उस स्थिति में पेट में दर्द होना, उस स्थिति में पेंटोप टेबलेट का यूज़ किया जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद अपनी दूसरी टेबलेट आती है, वो है सेट्रिजिन टेबलेट। तो दोस्तों, जो सेट्रिजिन टेबलेट है यह एलर्जिक रिएक्शन में यह टेबलेट यूज़ की जाती है। जैसे सर्दी, जुकाम, एलर्जी, छींकों का बार बार आना, शरीर पर खुजली तथा शरीर पर रेडनेस हो जाना, शरीर पर लाल चकत्ते हो जाना, उस स्थिति में सेट्रिजिन 5 mg तथा सेट्रिजिन 10 mg टेबलेट का यूज़ किया जाता है। इस टेबलेट का यूज़ आपको सुबह शाम खाना खाने के बाद किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद अगली टेबलेट आती है अपनी, वो है एलास्पेम एम टेबलेट। एलास्पेन एम टेबलेट जो है दोस्तों, यही सेम सेट्रिजिन की कॉपी है। दोस्तों, ब्रांड का फ़र्क है, इसका रिजल्ट काफ़ी बेहतरीन है। इसका उपयोग सर्दी जुकाम में किया जाता है, एलर्जी में किया जाता है, छींकों का बार बार आना तथा खुजली होना, इस स्थिति में इस टेबलेट का यूज़ किया जाता है। यह टेबलेट आपको मेडिकल पर आसानी से मिल जाती है, आप इसे परचेस कर सकते हो। अब इसके बाद वाली अपनी अगली मेडिसिन आती है, वो है जीरोडोल पी। तो जीरोडोल पी काफ़ी फेमस ब्रांड है। इसका उपयोग MBBS तथा MD मेडिसिन डॉक्टर, सभी डॉक्टर इसका उपयोग करते हैं। इस टेबलेट में रहता है एसिक्लोफेनिक तथा पैरासीटामोल। तो जो एसिक्लोफेनिक रहता है वो दर्द का काम करता है तथा पैरासीटामोल रहता है वो बुखार का काम करता है। तो इस टेबलेट का खास करके उपयोग बुखार, हाथ पांव दर्द, सर दर्द, बदन दर्द, कैसा भी शरीर में मांसपेशियों में दर्द, दांत दर्द, आर्थराइटिस का अर्थ होता है घुटनों में दर्द या एड़ियों में दर्द, कहीं पर भी दर्द हो तो इस ऐसी स्थिति में जीरोडोल पी टेबलेट का यूज़ किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद वाली इस टेबलेट का यूज़ कैसे करना है, तो इस टेबलेट का यूज़ आपको सुबह शाम खाना खाने के बाद कर सकते हैं दोस्तों। अब इसके बाद वाले अपनी अगली टेबलेट आती है एनाफोर्टेन टेबलेट। तो जो एनाफोर्टेन टेबलेट है इसके काफ़ी ज़्यादा फायदे हैं। इसका यूज़ पेट में ऐंठन होना, किसी भी प्रकार से आपको जो स्टोमच है उसके अंदर ऐंठन हो गई है या पेट में दर्द हो रहा है, बुखार आ गया है या शरीर में दर्द हो रहा है या मांसपेशियों में दर्द होता है, तो उस स्थिति में इस टेबलेट का यूज़ किया जाता है। अधिकतर इस टेबलेट का यूज़ पेट में दर्द के लिए इस टेबलेट का अधिकतर यूज़ किया जाता है तथा इस टेबलेट का जो महिलाओं मासिक चक्र चलता है, मासिक धर्म, उस स्थिति में दर्द को रोकने के लिए इस टेबलेट का यूज़ किया जाता है। अब इसके बाद वाली अपनी अगली टेबलेट आती है एसिलोक आरडी। तो जो एसिलोक आरडी है टेबलेट है यह काफ़ी ज़्यादा फेमस ब्रांड है, जो जिसे कैडिला कंपनी द्वारा बनाई जाती है। जिसके कम पोजीशन की बात करें तो इसमें रहता है ओमेप्राजोल, मैग्नीशियम तथा डमपेरिडम इसके अंदर रहता है। तो इसके उपयोग जो आपके पेट में गैस बन रही है या एसिडिटी बन रही है, छाती में दर्द हो रहा है गैस के कारण, अगर पेट में ऐंठन हो गई है अर्थात पेट में दर्द हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में एसिलोक आरडी टेबलेट का यूज़ किया जाता है। और कई बार आपका जी मचलता है या वोमिटिंग होने की संभावना होती है, तो ऐसी स्थिति में भी एसिलोक आरडी टेबलेट का यूज़ किया जाता है। इस टेबलेट का यूज़ आप सुबह शाम खाली पेट कर सकते हो। अब इसके बाद वाली अपनी अगली टेबलेट आती है, वो रहती है एसिनेक पी टेबलेट। जो एसिनेक पी टेबलेट है यह भी काफ़ी ज़्यादा फेमस ब्रांड है। अगर आप मेडिकल पे पूछने जाओगे और आप बोलोगे तो हमें दर्द की टेबलेट दे दो, तो आपको अधिकतर मेडिकल वाले एसिनेक पी टेबलेट देते हैं। तो इसका उपयोग बुखार में, दर्द में, हाथ पांव दर्द में, कान में इन्फेक्शन के कारण दर्द हो रहा तो उस स्थिति में एसिनेक पी टेबलेट का यूज़ किया जाता है। इसका डोज आप एडल्ट में सुबह शाम एक एक टेबलेट दे सकते हो खाना खाने के बाद, और चिल्ड्रन में इसका डोज डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही करिए। अब इसके बाद वाली अगली टेबलेट आती है, वो
अगली मेडिसिन है अपनी सायरप, एसीफिक्स सायरप। जो एसीफिक्स सायरप है इसका यूज़ काफ़ी बेहतरीन है दोस्तों। इसका यूज़ अधिकतर डॉक्टर इसका यूज़ करते हैं। इसका यूज़ ज़्यादातर गैस की प्रॉब्लम में तथा एसिडिटी की प्रॉब्लम में इस सायरप का यूज़ किया जाता है। तो यह सायरप का यूज़ आप बदहजमी, गैस, पेट फूलना तथा खट्टी डकार आना ऐसी स्थिति में इस सायरप का यूज़ किया जाता है। इसका यूज़ आप सुबह शाम जो खाना खाने के बाद अर्थात या खाली पेट किसी भी समय कर सकते हो। जिस टाइम आपको प्रॉब्लम हो उस टाइम आप इस सायरप का यूज़ कर सकते हो। इसका यूज़ अधिकतर गैस में ज़्यादा किया जाता है। अब इसके बाद वाली अगली मेडिसिन आती है अपनी Li-52 टेबलेट। जो Li-52 टेबलेट है यह एक आयुर्वेदिक टेबलेट है। इसे आयुर्वेदिक कंपनी हिमालय कंपनी द्वारा यह बनाई जाती है और इसका उपयोग मार्केट में काफ़ी ज़्यादा किया जाता है। इसका उपयोग जो लीवर से संबंधित जितनी भी समस्या होती है उस स्थिति में इसका उपयोग किया जाता है। और इसके अलावा एनीमिया में भी इसका उपयोग, एनीमिया अर्थात खून की कमी में भी इस टेबलेट का यूज़ किया जाता है। और आपको भूख ना लग रही है तो भूख बढ़ाने के लिए भी इस टेबलेट का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा हेपेटाइटिस में भी इस टेबलेट का यूज़ किया जाता है। तो इस टेबलेट का यूज़ आप एडल्ट में 2-2 टेबलेट सुबह शाम खाना खाने के बाद गुनगुने पानी के साथ ले सकते हैं। अब इसके बाद वाली अपनी अगली टेबलेट आती है वो है एल्डिजेसिक एसपी टेबलेट, जिसका उपयोग काफ़ी ज़्यादा मात्रा में इंडिया में किया जाता है। तो इस टेबलेट के अंदर कंपोजिशन रहती है एसिक्लोफेनिक, पैरासीटामोल तथा सेरेटापेडिस्ट। जो एसिक्लोफेनिक रहता है यह दर्द का कार्य करता है तथा पैरासीटामोल रहता है यह बुखार का कार्य करता है तथा सेरेटोपेडिस्ट रहता है यह सूजन का कार्य करता है। तो मान लो आपके कहीं भी किसी भी पेशेंट को जोड़ों में दर्द हो रहा है, मांसपेशियों में दर्द हो रहा है, आर्थराइड्स का दर्द है, पीठ में दर्द है, दांत में दर्द है या घुटनों में सूजन है, शरीर पर सूजन है, तो ऐसी स्थिति में एल्डिजेसिक एसपी टेबलेट का यूज़ काफ़ी बेहतरीन इसका रिजल्ट देखा गया है। तो ऐसी स्थिति में पेशेंट को यह दे सकते हो। तो इसका यूज़ या इसका डोज सुबह शाम खाना खाने के बाद एक टेबलेट सुबह शाम ले सकते हो, 2 से 3 दिन तक लगातार ले सकते हो। और अब इसके बाद वाले अपनी अगली टेबलेट आती है वो है एलेराइड टेबलेट। जो एलेराइड टेबलेट है 10 mg की टेबलेट है। यह काफ़ी ज़्यादा फेमस ब्रांड है दोस्तों, जिसे सिप्ला कंपनी बनाती है, जिसके अंदर रहता है सिट्रिजिन हाइड्रोक्लोराइड जिसके अंदर कंपोजिशन सिट्रिजिन हाइड्रोक्लोराइड की होती है। तो इसका उपयोग दोस्तों कई बार आपको गले में खुजली चलती है, कान में खुजली चलती है, नाक में खुजली चलती है तथा बार बार छींकें आती है, ऐसी स्थिति में या लंबी एलर्जी, आपको बहुत ज़्यादा लंबी एलर्जी हो गई है पुरानी, आपको किसी टेबलेट से फ़र्क नहीं पड़ रहा है, किसी मेडिसिन से फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो आप इसका उपयोग कर सकते हो। इसका उपयोग आप डॉक्टर की सलाह के बाद ही करें। अगर आप अपनी इच्छा से इस टेबलेट को ले रहे हो तो नहीं ले सकते हो, क्योंकि यह एक एनारेक्स ड्रग है। तो इसका उपयोग डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही करें दोस्तों। या अब इसके बाद वाली अगली मेडिसिन है अपनी वो है Li-52HB। जो Li-52HB है यह भी एक आयुर्वेदिक कंपनी हिमालय कंपनी द्वारा बनाई जाती है, जिसका उपयोग लीवर रोग, लंबे समय से आपको बुखार रह रहा है, लंबे समय से बुखार का अर्थ कि आपको हल्का हल्का बुखार महसूस रहता है, हाथ पांव दर्द रहते हैं, तो ऐसी स्थिति में इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा आपको भूख लगती है पर खाने की इच्छा नहीं होती है, हेपेटाइटिस रोग है, तो इसी स्थिति में इस टेबलेट का यूज़ किया जाता है। तथा लीवर से संबंधित जितनी भी प्रॉब्लम होती है, जितनी भी सारी समस्या लीवर से होती है, ऐसी स्थिति में इस टेबलेट का यूज़ डॉक्टर द्वारा किया जाता है। अब इसके बाद वाली अगली मेडिसिन है नॉरफ्लॉक्स TZ, जो काफ़ी ज़्यादा फेमस ब्रांड है। इसका उपयोग ज़्यादातर लूज मोशन में किया जाता है। इसके अलावा पेट झड़ना का अर्थ होता है पेट में गड़बड़ाहट सी होना तथा पेट में इन्फेक्शन होना, स्किन इन्फेक्शन होना, लीवर इन्फेक्शन होना, और इसके अलावा यूरिन इन्फेक्शन में भी इस टेबलेट का यूज़ किया जाता है। कई बार आपको दस्त ज़्यादा लग जाती है, तो ऐसी स्थिति में जो दस्त में बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण आपको गर्माहट सी महसूस होती है, तो उसको सही करने के लिए इस टेबलेट का उपयोग किया जाता है डॉक्टर द्वारा। तो ये था नॉरफ्लॉक्स TZ टेबलेट के बारे में। इसका यूज़
आप सुबह शाम खाना खाने के बाद कर सकते हो। अब इसके बाद वाली अपनी अगली मेडिसिन आती है, वो है एसिमीज एस टेबलेट। जो एसिमीज एस टेबलेट है, इसका उपयोग भी काफ़ी मात्रा में किया जाता है। इसके कंपोजिशन की बात करें तो इसमें रहता है पैरासीटामोल, सेरोटापेडिटेस एंड एसिक्लोफेनिक। जो पैरासीटामोल है वह बुखार का काम करता है तथा एसिक्लोफेनिक दर्द का काम करता है और सेरोटापेडिस्ट जो है वो सूजन का काम करता है। तो इस टेबलेट भी मार्केट में काफ़ी ज़्यादा बिकती है। सारे मेडिकल वाले इस टेबलेट का काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो इसका यूज़ बुखार में, सर दर्द, हाथ पांव दर्द, दांत दर्द, पीठ दर्द तथा जो पाँव की एड़ियाँ हैं उनमें दर्द होता है, तो ऐसी स्थिति में इस टेबलेट का यूज़ डॉक्टर द्वारा या मेडिकल प्रैक्टिशनर द्वारा किया जाता है। तो आप इसका भी यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। अब इसके बाद वाली अपनी अगली मेडिसिन आती है, वह है एसिक्लोप्लस टेबलेट। जो एसिक्लोप्लस टेबलेट है यह काफ़ी ज़्यादा फेमस ब्रांड है, जो एरिस्टो कंपनी द्वारा बनाई जाती है। इसका यूज़ काफ़ी ज़्यादा किया जाता है, इसका खास करके इसका यूज़ बदन दर्द में किया जाता है तथा सीने में दर्द के लिए इसका यूज़ किया जाता है। और इसके अलावा बुखार में, सर दर्द, बदन दर्द, दांत दर्द और कई बार आपके आर्थराइटिस यानी कि घुटने के दर्द में भी इसका उपयोग किया जाता है। इस टेबलेट का यूज़ किया जाता है। तो इसका यूज़ आप सुबह शाम खाना खाने के बाद कर सकते हो। अगर ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो सुबह शाम तथा दोपहर तीनों टाइम इसका यूज़ कर सकते हो। अब इसके बाद वाली अपनी अगली मेडिसिन आती है AG 200 mg सायरप। जो AG 200 mg सायरप है दोस्तों, यह जो चाइल्ड के लिए, बच्चों के लिए सायरप है। इसका उपयोग खास करके टाइफाइड बुखार में किया जाता है। बच्चों को जो टाइफाइड बुखार है उस स्थिति में इसका उपयोग किया जाता है। तो इसके अलावा कान के इन्फेक्शन में भी इसका उपयोग किया जाता है, गले के इन्फेक्शन में भी इसका उपयोग किया जाता है और त्वचा के इन्फेक्शन में भी इस सायरप का यूज़ किया जाता है। अगर बच्चे में त्वचा के इन्फेक्शन से संबंधित कोई प्रॉब्लम है तो इस स्थिति में इस सायरप का यूज़ किया जाता है। इस सायरप का भी काफ़ी मात्रा में यूज़ होता है। इसे सिप्ला कंपनी बनाती है तथा इसका डोज जो है वो डॉक्टर के ऊपर निर्भर करता है। बच्चे के वेट तथा हाइट के हिसाब से इस डोज को कंजर्वेशन किया जाता है दोस्तों। अगर आपका बच्चा 3 से 5 ईयर्स का है तो इसका डोज जो है 3 ml से 4 ml के बीच सुबह शाम दिया जाता है। अब इसके बाद वाली अपनी अगली मेडिसिन है एटारेक्स 10 mg, जो काफ़ी ज़्यादा फेमस ब्रांड है, जिसका उपयोग दोस्तों फंगल इन्फेक्शन में किया जाता है। अगर आपके शरीर पर कहीं पर खुजली चल रही है, इचिंग हो रही है या कान या आँखों से बार बार पानी आ रहा है, नाक बार बार छींके आ रही है, एलर्जिक रिएक्शन में इस टेबलेट का यूज़ किया जाता है। जो 10 mg की टेबलेट है इसका यूज़ आप सुबह शाम खाना खाने के बाद कर सकते हो। और अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है तो आप इसका यूज़ एक ही टाइम कर सकते हो। अब इसके बाद वाली अपनी अगली मेडिसिन आती है, वो है एल्थ्रोसिन 500 mg। जो दोस्तों एल्थ्रोसिन 500 mg है, यह टेबलेट काफ़ी ज़्यादा फेमस ब्रांड है। इसका यूज़ इन्फेक्शन तथा सूजन, खांसी, रूमेटिक बुखार में इसका यूज़ किया जाता है। जो दोस्तों अगर आपको लगातार पुरानी खांसी है तो ऐसी स्थिति में इस टेबलेट का यूज़ किया जाता है एल्थ्रोसिन 500 mg का। इसका यूज़ सुबह शाम खाना खाने के बाद ही किया जाता है। तो ये थी एल्थ्रोसिन 500 mg टेबलेट। अब इसके बाद वाले अगली टेबलेट है वो है आस्थालिन 4 mg टेबलेट, जो इसका उपयोग काफ़ी ज़्यादा मात्रा में किया जाता है। इसका उपयोग अस्थमा की प्रॉब्लम वाले पेशेंट को पर किया जाता है, जिसको प्रॉब्लम अस्थमा तथा दमा की प्रॉब्लम में, उस स्थिति में इस टेबलेट का यूज़ किया जाता है। तो यह टेबलेट हाफ, दमा, सांस लेने में परेशानी हो तो ऐसी स्थिति में आस्थालिन टेबलेट का यूज़ किया जाता है। अब इसके बाद वाले अपनी अगली मेडिसिन आती है, वो है एलरसेट DC टेबलेट। जो एलरसेट DC टेबलेट है यह कई सारी कंपोजिशन वाली टेबलेट है। इसमें रहता है सिट्रेजिन, फेनरामाइन, हाइड्रोक्लोराइड। इसका उपयोग नाक जाम होना यानी कि आपको बदलते मौसम के कारण सर्दी जुकाम हो गया है या एलर्जिक हो गई है, खुजली हो गई है, तो ऐसी स्थिति में इस टेबलेट का यूज़ किया जाता है। अब इसके बाद वाले अगला मेडिसिन तथा अगला इंजेक्शन है अपना एविल। इस इंजेक्शन का उपयोग किसी भी दवा का साइड इफ़ेक्ट हो गया है या खुजली होने लगी है तो ऐसी स्थिति में इस इंजेक्शन का यूज़ डॉक्टर द्वारा किया जाता है। वो डॉक्टर
कैसे यूज़ करता है वो उसके ऊपर निर्भर करता है। अब इसके बाद वाली अगली मेडिसिन है अपनी डेल्कोफ्लेक्स टेबलेट। जो डेल्कोफ्लेक्स टेबलेट है इसका यूज़ काफ़ी मात्रा में किया जाता है। इसका यूज़ पेट में गैस बनना, बदहजमी, कब्ज तथा पेट साफ करने में इस टेबलेट का यूज़ किया जाता है। इसका यूज़ गुनगुने पानी के साथ इसको लेना चाहिए, जिससे आपको जल्दी से आराम मिल सके। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद वाली अपनी अगली मेडिसिन आती है ओंडेम 4 mg टेबलेट। जो ओंडेम 4 mg टेबलेट आती है इसका उपयोग उल्टी में तथा जी मचलाने में इसका उपयोग किया जाता है। जिसके कंपोजिशन की बात करें तो ओंडेसेट्रोन इसके अंदर रहता है दोस्तों। किसी को लगातार उल्टी हो रही है तो इसका इंजेक्शन तथा टेबलेट दोनों फॉर्म में यह दिया जाता है। जो ओंडेम इंजेक्शन तथा ओंडेम टेबलेट दी जाती है, ओंडेम टेबलेट सुबह शाम खाना खाने के बाद यूज़ होती है। अब इसके बाद वाली अपनी अगली जो सायरप आती है वो है एलेक्स जूनियर सायरप। जो एलेक्स जूनियर सायरप है ये बच्चों के लिए यूज़ की जाती है। इसका उपयोग बच्चों का सूखी खांसी तथा बच्चों का नाक बहना तथा बच्चों में छींके आने के लिए इस सायरप का यूज़ किया जाता है। तो इसका डोज डॉक्टर के अकॉर्डिंग यूज़ किया जाता है, बच्चे के वेट के अकॉर्डिंग इसका यूज़ किया जाता है। अब इसके बाद वाली अपनी अगली सायरप है वो है एस्क्रोलिल जूनियर सायरप। जो एस्क्रोलिल एलएस जूनियर सायरप है इसका उपयोग बच्चों में कफ वाली खांसी है, मान लो बलगम वाली खांसी है बच्चों में, तो ऐसी स्थिति में इस सायरप का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा बच्चों में सर्दी, दम की प्रॉब्लम, अस्थमा की प्रॉब्लम या बच्चों में बार बार छींकें आ रही है तो एस्क्रोलिल एलएस सायरप जूनियर सायरप का यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब इसके बाद वाले अगली टेबलेट है अपनी एसिक्लो एमआर टेबलेट। जो एसिक्लो एमआर टेबलेट है इसका उपयोग काफ़ी ज़्यादा मात्रा में किया जाता है। इसका उपयोग जॉइंट पेन, कमर पेन तथा घुटनों का दर्द, ऑर्थराइटिस दर्द, सभी प्रकार के दर्द में इस टेबलेट का यूज़ किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद वाले अपनी अगली जो सायरप है तथा लास्ट वाली जो मेडिसिन है ग्लिंटिस सायरप। इसका उपयोग काफ़ी मात्रा में किया जाता है। इसका उपयोग सूखी खांसी, दमा वाली खांसी, बलगम वाली खांसी तथा गले में दर्द तथा सांस लेने में तकलीफ, ऐसी स्थिति में जो ग्लिंटिस सायरप है इसका उपयोग डॉक्टर द्वारा किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये था आज का अपना वीडियो। मैंने आपको 30 मेडिसिन के कॉमन मेडिसिन के बारे में बताया। आई होप ये आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करें। अपन मिलते हैं फिर अगली नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों, जय भारत दोस्तों।